हरे कृष्णा। आप सभी को रंग भरी और अम्लकी एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही दिन माँ पार्वती भगवान शिव को काशी लेकर आए थे, इसीलिए इसी दिन रंग भरी एकादशी का महत्व व्यक्ति को मनोकामना पूर्ण करने वाली है। इसी एकादशी के दिन काशी में रंग भरी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज के ही दिन ही काशी में होली का शुभ आरंभ होती है, जिनमें भगवान शिव और मां पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और चिता भस्म से होली खेली जाती है। इस परंपरा के पीछे पौराणिक कथा की है। भगवान शिव का विवाह के बाद मां पार्वती को लेकर काशी में आए थे और गुलाल अर्पित किए थे, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से जानी जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती का स्वागत हुई थी और सवारी निकली थी। इस दिन महादेव शमशान की राख से होली खेलते हैं और शास्त्र के मुताबिक भगवान शिव जब काशी पहुँचे तो मां पार्वती के साथ भी होली खेलते थे और भस्म की होली का विशेष महत्व बताए जाते हैं। आज आपको फागुन मास शुक्ल पक्ष की संपूर्ण कथा साथ ही भगवान विष्णु सरस्वत और आरती सुनाएंगे। मंचित और श्रद्धा से संपूर्ण कथा जरूर सुने। भगवान युधिष्ठिर कहे, श्री कृष्ण में विजय एकादशी का महत्व जो महान फल देने वाली है वे सुने हैं। कृपा करके अब फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहे, हे महाभाग, हे धर्म नंदन, सुनो, तुम्हें इस समय प्रसंग सुनाता हूँ जिसने राजा माधता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ कहे थे। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम अम्लकी एकादशी है। इसका पवित्र और विष्णु की पर प्राप्ति करवाने वाला है। मानता, हे माधता पूछो श्रेष्ठ, हे दिव्य श्रेष्ठ, यह अम्लकी एकादशी कब उत्पन्न हुई थी, मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। वशिष्ठ जी कहे, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर अम्लकी की उत्पन्न किस प्रकार हुई बताता हूँ। अम्लकी महान वृक्ष है जो सब पापों को हरने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान क्रांतिमान एवं बिंदु प्रकट हुआ था। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से अम्लकी अम्ले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का अधिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने वाले भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए थे। उसी से इन प्रजाओं को सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मल तथा अन्य कारणों वाले हे महर्षि ब्रह्मा जी ने जन्म दिए। उनमें देवता और ऋषि उस स्थान पर आए थे जहाँ विष्णु प्रिय अम्लकी का वृक्ष था। महाभाग, उसमें देखकर देवताओं का बड़ा ही विस्मय हुआ। वे एक ओर पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठ पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखते लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पलक पाकर आदित्य वृक्ष तो पूर्व काल्पनिक ही है भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते हैं। इन्हें किस प्रकार चिंता करने देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह सर्वश्रेष्ठ अम्लकी का वृक्ष है जो विष्णु की प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान दान का फल मिलता है। इसके स्पष्ट करने से दुगुना फल मिलता है। भक्षण करने से तीन गुना पुण्य का प्राप्त होता है। इसीलिए ये सदा प्रयत्न पूर्वक अम्लकी का सेवन करना चाहिए मनुष्य को। यह सब पापों को हरने वाले वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इनके मूल्य से विष्णु के ऊपर ब्रह्मा संकद में परम पिता परमेश्वर भगवान रुद्र शाखाओं में
और मुनि टहनियों में देवता, टहनी में देवता, पत्तों में वासु, फलों में मृग गद तथा फूलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अम्लकी एकादशी अम्लकी सतदेव देवों के देव माई बताया गया है। अतः विष्णु भक्त पुरुष के लिए यह परम पूज्य है। श्री ऋषि बोले, अवक स्वरूप में बोलने वाले महापुरुष, हम लोग को आपको क्या समझाओ, आप कौन है? देवताओं है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भूतों के शास्त्र है, जिनके विद्वान पुरुष की कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु है। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उस ब्रह्मा कुमार महर्षि के नेत्र आश्चर्यचकित का ठिकाना उठ गया। उन्होंने बड़ा विस्मय हुआ, अतः अंतरहित भक्ति की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्म एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा मास को कभी इच्छुक होने वाले इच्छुक को निमय प्रणाम है। आत्मरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि स्वर्व और यज्ञोश्वर को प्रणाम है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विशेष स्वामी के हैं, आपको प्रणाम है। ऋषि के इसी प्रकार स्तुति करने पर भगवान हरि विष्णु हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महामय, तुम कौन हो? अभीष्ट वरदान देता हूँ। ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाले हो। श्री विष्णु जी बोले, हे महर्षि, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र युक्त द्वादशी हो तो महापुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली होती है। हे द्विजवर, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उनको सुनो। आमलकी एकादशी, आमले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि को जागरण करना चाहिए मनुष्य को, जिनमें मनुष्य सब पापों छूट जाते हैं और सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करते हैं। विष्णु पक्ष यह व्रत में उत्तम व्रत है, जिसमें मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत को विधि बताइए, यह कैसे पुण्य होता है? इसके व्रत, इसके देवता को नमस्कार और मंत्र कौन बताइए? उसी समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उनके लिए क्या मंत्र है? इन सब विस्तार पूर्वक बताइए, यथारूपी रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कहे, हे दिव्य वर, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल तदानंद वन करके संकल्प करे। पुंडरीकाक्ष अच्युतम में एकादशी को निहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखे। ऐसा नियम लेने बाद प्रत्येक चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नी गमी मनुष्य से वार्तालाप न करे। एकादशी के दिन अपने मन को वश में रखते हुए नदी या पोखर में या कुआं अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान से पहले शरीर के मिट्टी लगाए और मिट्टी लगाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करे और वासु धरे तुम्हारे ऊपर आवर्ष रथ चला रखे हैं तथा 52 अवतार के समान भगवान विष्णु भी तुम्हें अपने पैरों से नाप थे। मृत के मैंने करोड़ों जन्म में जो पाप किया है उन सब पाप का हनन कीजिए। इसी प्रकार मन में विचार करते हुए
फिर मंत्र के जाप करें। ओम वासुदेवाय, ओम कृष्णाय भगवते वासुदेवाय मंत्र के इसी प्रकार जाप करते हुए जल की अधिष्ठ देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो दिव्य और दिव्य जातियों की जीवों की रक्षा है। तुम रसों की स्वामी हो, तुम्ही को नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थ की टुंड, झरनाओं, नदियों और देवों संबंधित सरोवर में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान वक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष चाहिए कि परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे माथे और स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर पर आकर पूजा हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर अमले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों तरफ ही ओर की जमीन झाड़ पोंछ कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि पर मंत्र पाठ पूजा करे। जल से भरे हुए नवी कलश की स्थापित करे। कलश में पंचारत्न और दिव्य गंधर्व इत्यादि दे। श्वेत चंदन से उनका चकित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंधित फैलाए। जल से हुए दीपकों की श्रेय सजाते हुए और तत्पश्चात यह सब की ओर से सुंदर एवं मनमोहर दृष्टि उत्पत्ति करे। पूजा के लिए नवी छाता, जूता और वस्त्र भी मांग कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें दिव्य लाजो रख से भरे हुए रखे। फिर उनमें उसके ऊपर स्वर्ण माया परशुराम जी की स्थापित करे और मंत्र के जाप करते हुए वे पूजा करे। अंग तथा मस्तक के पूजा करे। ये ही पूजा का मंत्र। हे तदानंद, हे वासुदेवाय, भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र इसी प्रकार करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्राण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार मंत्र के जाप करते हुए देवाधिदेव जगदम्बिके नंदन श्री विष्णु स्वरूपा परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। अमले के फल के साथ दिए हुए मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। हे तदानंद, भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे। नित्य गीत विद्वा धार्मिक उपखाय तथा विष्णु संबंधित धनी कथा वर्णन करे। अधिक द्वारा रात्रि व्यतीत करे। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा करे। 108 या 21 बार करे। फिर सवेरे होने पर श्री विष्णु जी की आरती करे। ब्रह्मा जी की पूजा करके वहीं की सभी सामग्री को उन्हें निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता इत्यादि सभी वस्तुओं दान ब्राह्मणों को दे और यह भगवान करे कि परशुराम जी की स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पष्ट करके उनकी प्रतीक्षा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दे। हे तदानंद, कुटुंबरों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह तथा सब प्रकार के दान करने से फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम है जिनका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया हूँ, जो आमलकी एकादशी का धन पुत्र इत्यादि सभी से वर्णन किया हूँ।
ब्रह्मा जी वशिष्ठ कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त योग व्रत का पुण्य रूप से पालन किया है। नित्य श्रेष्ठ, इसी प्रकार से तुम्हें भी इस प्रकार का अनुष्ठान करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये युधिष्ठिर, यह व्रत जो मनुष्य को करते हैं वह सभी पाप का मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होते हैं। प्रेम से कहिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री परशुराम भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनिए विष्णु सहस्त्र स्रोत पाठ विस्तार पूर्वक। समस्त पाप नाशक स्रोत भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में एक, अग्नि पुराणों में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करते हैं, पर चित्त कुछ शुद्ध होता है तब इन पाप नाश के मुक्ति के इच्छा होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाते हैं और प्रायश्चित पुण्य हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषिवर कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु को सदा नमस्कार करती हूँ। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि विष्णु को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अंक, अंध और पराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझ में स्थित है। मैं श्री विष्णु की चराचर प्राणियों को कर्मों के स्वरूप स्थित है। उनके चिंतन से मैं पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पाप का हरण करते हैं और भवन करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्रियों के अनुज शरणागतों जनों को दुख दूर करने वाले पापहारी श्री विष्णु को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। हे केशव, हे माधव, जो मेरे द्वारा प्रायश्चित किया गया है वह प्रायश्चित कथा में भूल चूक हुआ है, वह सभी आप क्षण भर में दूर करें। हे केशव, मैं इस निधार जगत में अहंकार शून्य में डूबे हुए हूँ। हाथ को सहारा देने वाले परमगत स्वरूपा श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। हे सोमेश्वर प्रभु कमल नयन परम केशव, आपको नमस्कार है। इंद्रियों की स्वामी श्री वैष्णवो, आपको नमस्कार है। नरसिंहा अंत स्वरूपा गोविंद, समस्त भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उन पापों को परस्पर कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैं जो न किए गए आरोग्य और अति उग्र पाप चिंतन किया है उनको शांत कीजिए। सर्वप्रथम नारायण हरि विष्णु प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगत जननी जगदेश्वर का भारण पोषण करने वाली दिव्य, मेरे पापों को विनाश कीजिए। मैंने मध्य अपराह्न सायंकाल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वचन वाणी द्वारा जो पाप किए हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव, हे माधव, आप इन तीनों नामों से उच्चारण से मेरे सब पाप क्षण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मी पते, इंद्रियों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों को हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े और
चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा दुरूक्षम पाप किया है, हे भगवान वासुदेव, नमो मंत्र से उन सभी को विनाश कीजिए। परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन विष्णु हरि कीर्तन से मेरे सभी पाप लुप्त हो जाए। जिनकी प्रातः होकर ज्ञानी जन पुण्य को ठुकराते हैं, उन अज्ञान होते हैं, हे विष्णु, वो अज्ञान होते हैं जिनके आते जो गंध और अस्पष्ट से तमो का से रहित श्री विष्णु की परम पद मेरे संपूर्ण पापों को हनन करे। ऋषिवर कहते हैं, महात्मा, जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले स्रोत का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी समस्त पाप छूट जाते हैं एवं समस्त पापों को पापग्रह मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पाप की जाने पर इस पाप नाशक स्रोत का पाठ जरूर करें। यह स्रोत सम्मुख प्रायश्चित के समान है और इच्छुक इत्यादि व्रत करने के लिए भी यह व्रत श्रेष्ठ। पाप नाशक स्रोत को जप और सभी कथा के बाद इस कथा के सुनने से आपकी जितना छूट, भूल चूक और अछूट हो गया है, सभी को प्रेत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष सिद्ध के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। सभी कथाओं के बाद पाप नाशक स्रोत के पाठ करने से आपकी भूल चूक त्रुटि सभी को भगवान विष्णु क्षमा करते हैं। बोलिए सिया विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी पते भगवान विष्णु की जय। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारणी करी शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदानी करिनी गैनी गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरिनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना बेसितारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम की है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, नाम सठतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैती महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता, चैत शुक्ल में नामी कामिता धन देने वाली, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैशाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी आपरा, जेठ कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नामी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव उठनी नामी कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय जय एकादशी माता, कामिता सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल में होए पवित्र दानंद से रहिए।
ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ल इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में भव वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे दुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परम कृष्ण की जन मंगल करनी। शुक्ल में होए दुख दरिद्रता हरनी। जो कोई आरती एकादशी के गावे भक्ति हित गावे जन गुरुता स्वर्ग का वह निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। प्रेम से कहिए एकादशी माता की जय। आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई तो चैनल पर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक जरूर पहुंचेगी।